Welcome to Anna Story Tales. किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक बेटा था जो बहुत बेवकूफ़ और निकम्मा था। वो हर वक्त ख्याली पुलाव पकाता रहता, ये करूँगा वो करूँगा, मगर करता कुछ नहीं था। लोग इसे शेख चिल्ली कहते थे। बुढ़िया ने घर में चंद मुर्गियाँ पाल रखी थीं और वो इनके अंडे बेचकर अपना और बेटे का पेट पालती थी। एक दिन इसने शेख चिल्ली को अंडों की टोकरी देकर बाजार भेजा। शेख चिल्ली टोकरी सर पर रखकर चल पड़ा और सोचने लगा, मैं इन अंडों को बेचने की बजाय इनसे चूजे निकलवाऊंगा। फिर मैं भेड़ बकरियां खरीदूंगा, इनका दूध बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं गाय भैंस खरीदकर इनका दूध बेचूंगा। गायें बछड़े भी देंगी, इस तरह मेरे पास बहुत सी गायें हो जाएंगी। फिर मैं इन्हें बेचकर घोड़े खरीदूंगा और घोड़ों की तजारत शुरू कर लूँगा। मैं बहुत कीमती और आला नस्ल के घोड़े खरीदूंगा। मैं खूब दौलत कमाऊंगा, फिर सारे शहर में मशहूर हो जाऊंगा। लोग मुझे तोहफे दिया करेंगे। जब मैं घोड़े पर बैठकर बाजार से गुजरूंगा तो लोग मुझे झुककर सलाम किया करेंगे। मैं एक शानदार महल बनवाऊंगा जो बादशाह के महल से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। लोग इसे देखकर अश अश कर उठेंगे। महल में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होगी। मैं अपनी माँ को भी महल में ले आऊँगा, वो भी महल को देखकर बहुत खुश होगी। मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूँगा, इसे कोई काम करने नहीं दूंगा। वो आराम से महल में बैठकर किस्म किस्म के खाने खाया करेगी। महल में बहुत सारे नौकर चाकर होंगे जो दिन रात हमारी खिदमत किया करेंगे। मैं अपने शहर के गरीब लोगों को खाना खिलाया करूँगा, इन्हें अच्छे से कपड़े लेकर दिया करूँगा। होते होते मेरी शोहरत बादशाह तक पहुँच जाएगी। बादशाह अपने वजीर को मेरे पास भेजेगा जो मुझसे आकर कहेगा, हजूर बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। तब मैं इनसे कहूँगा, मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, बहरहाल वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगा। मैं अपने 2 कीमती घोड़े लेकर बादशाह के दरबार में जाऊँगा और वो घोड़े बादशाह सलामत को तोहफे के तौर पर पेश करूँगा। बादशाह बहुत खुश होगा, वो मुझे अपने ख़ास दरबारियों में शामिल कर लेगा। फिर अचानक दुश्मन की फ़ौज हमला कर देगी। मैं तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मन से मुकाबला करने निकल पड़ूंगा। मैं बड़ी बहादुरी से लड़ूंगा, दुश्मन के सिपाहियों को काटता चला जाऊंगा। मैं अकेला दुश्मन की सारी फौज को तहस नहस कर दूंगा। बादशाह अपने महल में खड़ा मेरी बहादुरी के जौहर देखकर हैरान हो रहा होगा। वो दिल ही दिल में सोच रहा होगा कि ये कितना बहादुर नौजवान है जिसने अकेले ही दुश्मन की फौज को मार भगाया। बादशाह आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाएगा। वो मेरी बहादुरी से इतना खुश होगा कि मुझे अपनी फौज का सिपा सलार बना देगा और मुझसे कहेगा, ए शेख चिल्ली, मैंने आज तक तुझ जैसा बहादुर और निडर नौजवान नहीं देखा। फिर बादशाह अपने दरबारियों के सामने अपनी खास तलवार इनाम में देगा जिसके दस्ते पर हीरे मोती जड़े होंगे। फिर एक रोज़ बादशाह मुझे अपने महल में दावत देगा। वो मुझसे कहेगा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपना वज़ीर आज़म बना लूँगा। मगर मेरी नज़र तो बादशाह के तख्त व ताज पे लगी होगी। मैं तो इस मुल्क का बादशाह बनना चाहूँगा, भला वज़ीर आज़म की क्या हैसियत। इसलिए मैं साफ इनकार कर दूंगा, कहूँगा नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा। ये कहकर मैं अपने घोड़े को जोर से एड़ी मारकर आगे निकल जाऊंगा। और फिर शेख चिल्ली ने जोर सी लात मारी तो वो सामने रखी हुई अंडों की टोकरी को जा लगी और टोकरी उलट गई और सारे के सारे अंडे टूट गए। शेख चिल्ली हाथ मलता रह गया कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए कहते हैं ना कि जो लोग काम नहीं करते वो शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनका यही अंजाम होता है।